हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। कल भी मैंने एक वीडियो डाला था जिसके बीच में मैंने हार्डवेयर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश की थी। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन आता है सबसे बड़ा, कौन सा कंप्यूटर हम घर के लिए खरीदें या ऑफिस के लिए हम कौन सा खरीदें और कौन से बजट में हमको बेस्ट पीसी मिल जाएगा जो मेरी सारी की सारी नीड्स को पूरा कर दे। तो मार्केट में आप किसी भी वेंडर के पास जाओगे, दुकानदार के पास जाओगे, वो आपको 25-30 हज़ार का बजट का पीसी आपको बताएगा। मैं आज आपको i5 जो कंप्यूटर है, i5 जो प्रोसेसर, i5 मेन क्यों कहते हैं इसको, i5 मेन प्रोसेसर इसका ब्रेन होता है, उसका 3450 की हम बात कर रहे हैं, उसका पीसी आपको अप्रॉक्सीमेट 7,000 रुपये में मिल जाएगा। ये आपके सिटी टू सिटी वेरी भी कर सकता है, आपको थोड़े रेट कम भी मिल सकते हैं। मान लो आप दिल्ली से हो तो आपको और रेट कम मिल जाएंगे। मान लो किसी रिमोट एरिया में हो तो मान लो इसका टोटल बिलिंग में आपको 500-700 ज़्यादा भी पड़ सकता है। पर आप नॉर्मल रेंज में लेके चलो, 7,000 में हम पीसी नॉर्मली बन जाता है हमारा। 7,000 में आप ऑनलाइन भी आप इन कंपोनेंट्स को बाय कर सकते हो। सबसे पहले आप देखो, 5 ही हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं, 5 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। एक होता है कैबिनेट, फिर आता है मदरबोर्ड किट, एसएसडी ड्राइव, कीबोर्ड माउस और मॉनिटर। अब सबसे पहले देखते हैं कैबिनेट क्या होती है। ये कैबिनेट हमने स्टार्टिंग में लिखा हुआ 800 रुपये की, ठीक है। कैबिनेट क्या है? कैबिनेट 800 रुपये विद पावर सप्लाई है, 800 रुपये की। कैबिनेट क्या होती है? ये आप टीन का डब्बा देख रहे हो, बीच वाले कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहा, और ये सप्लाई, ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें फ्रंट टेक लिखा हुआ ये पार्ट, और जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये आपको मिल जाएगा आपको अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपये के बीच में। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मेन इसके बीच में जो मदरबोर्ड, रैम और प्रोसेसर है, ठीक है। ये तो आपको पता लग गया, ये इसकी बॉडी है और इसका काम सिर्फ पावर सप्लाई जनरेट करना है, और इसका फंक्शन कुछ नहीं। आप देख रहे हो कितने वोल्ट की ये सप्लाई यहाँ पे जनरेट कर रहा है, बस इसका और फंक्शन कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बीच में आप कंपोनेंट्स को देखते हैं, एक हमारे पास मदरबोर्ड लगा होता है, एक रैम होती है हमारे पास, और एक प्रोसेसर है इसके नीचे, और एक एसएसडी ड्राइव है। इसके बीच में और कुछ भी पार्ट इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। यानी कि मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर जो इसके बीच में, ये पूरा का पूरा अमेजोन से आपको किट मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले वन बाय वन स्टार्ट करते हैं मदरबोर्ड से। मदरबोर्ड क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेन बोर्ड, ठीक है। मेन बोर्ड, इसको मदर का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये सारे के सारे कंपोनेंट्स इसके साथ आके अटैच होते हैं। प्रोसेसर हो, कोई भी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स हो, कोई भी पार्ट, ठीक है, इवन की मॉनिटर तक भी इससे ही अटैच होगा। यहाँ पे सारा कुछ इसके बीच से ही अटैच होता है। इस वाले पार्ट में प्रोसेसर लग जाता है, ठीक है, इस वाले पार्ट में प्रोसेसर लग जाता है, इस वाले पार्ट में रैम लग जाती है, ठीक है। रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, और एक लगेगा एसएसडी ड्राइव। मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ। जो H61 है की मदरबोर्ड, H61, अब किसी भी कंपनी आती है, बहुत सारी कंपनी आती है इसमें, जेब्रॉनिक्स आती है कंपनी इसके बीच में, कंसिस्टेंट आती है, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं इसके बीच में आती हैं, जो आपको जियोनिक्स है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारी कंपनी, आप ऑनलाइन इनको देख सकते हैं, रेफर कर सकते हो। सभी की सभी कंपनीज अच्छी कंपनीज हैं, जिसको आप लोकल सर्विस सेंटर उनका देखकर वहाँ पर इनको बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर लोकल सर्विस सेंटर आपको मिल रहा है इसका, तो आप ले लो। ये नए का रेट बता रहा हूँ, ये जो मैं प्राइस लिस्ट नहीं है, ये ओल्ड कंप्यूटर की नहीं है, नए कंप्यूटर की है। तो मदरबोर्ड को ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचते, मदरबोर्ड का सिंपल फंक्शन यही होता है, ठीक है। आप यहाँ पे हमने H61 का वेरिएंट लिया है, H81 भी आता है, H110 भी आता है, 110 नंबर, ठीक है। जितना मदरबोर्ड का स्पीड ज़्यादा करना है उसको आप ले सकते हो। पर यहाँ पे हमने i5 प्रोसेसर लिया है, जो ब्रेन है इसका, ये आपके मोर देन सफिशिएंट है सारे काम के लिए। इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ अगर आप विंडो 10 या विंडो 11 इंस्टॉल करते हो तो विद इन 10 सेकेंड्स आपके पूरा का पूरा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। 10 सेकंड के बीच में पूरा का पूरा कंप्यूटर आपका फंक्शनिंग के लिए तैयार हो जाएगा। इवन कि उसका जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी, सारा कुछ इसके बीच में विद इन 10 सेकेंड्स वो कर लेगा। मतलब अच्छे कंप्यूटर का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आप प्राइजेज ऑनलाइन चेक कर सकते हो। सबसे पहले आपका आ गया मॉनिटर, इसके बीच में यहाँ पे इस पार्ट में लगेगा प्रोसेसर, ठीक है। प्रोसेसर क्या होता है? इसका ब्रेन है प्रोसेसर क्या है? इसका ब्रेन है। कल भी मैंने आपको प्रोसेसर दिखाए थे, बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं इस तरह के। प्रोसेसर असल में छोटा सा पार्ट होता है, इतना सा पार्ट है प्रोसेसर। जैसे इंटेल का प्रोसेसर है, ये पेंटियम पुराना प्रोसेसर है, बहुत पुराना प्रोसेसर है पेंटियम। फिर इसके बाद स्टार्ट हो गए थे ड्यूल कोर प्रोसेसर,
ये प्रोसेसर आप देख रहे हो ये AMD है, ये आप देख रहे हो ये AMD प्रोसेसर है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे आप प्रोसेसर जो मैंने आपको आपके इस वीडियो में रिकमेंड किया है वो है i5 प्रोसेसर, ठीक है। अब इसको ढूंढने में टाइम लग जाएगा, पर मैं आपको टेम्पररी आपको ये बता दूं, प्रोसेसर आप इस तरह के शक्ल का होता है जो यहाँ पे लग जाएगा। प्रोसेसर इसका ब्रेन है। प्रोसेसर में जब भी आप बाय करने जाओगे तो इसके बीच में आपको अलग अलग जनरेशन मिल जाएंगी। i3 में भी अलग जनरेशन होगी, i5 के बीच में भी अलग जनरेशन हैं। जितना जनरेशन बढ़ता जाएगा प्रोसेसर का रेट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसके बीच में मैंने i5 थर्ड जनरेशन 3450 उसका नंबर होता है, उसके कॉस्ट की बात की है आपको, ठीक है। इसमें हम जो आज की वीडियो में आपको रिकमेंड किया है, अपने मदरबोर्ड ले लेना है H61 और प्रोसेसर ले लेना है i5 प्रोसेसर 3450। फिर इसके बाद आता है इसमें आपको पार्ट जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन करनी है, इसकी मेमोरी करनी है, वो इसकी रैम की होती है। रैम इस तरह से होती है, ये सारी की सारी रैम की यूनिट हैं, ठीक है। रैम क्या करेगी, रैम ने यहाँ पे इस स्लॉट्स में लग जाना है। ये मैं उल्टा लगा रहा हूँ, वैसे इसका स्लॉट इसकी रैम नहीं है, किसी और मदरबोर्ड की रैम है। ये जब भी आप लोगे तो कम्बो लेना, कम्बो में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, रैम उसका फिटेड आएगा। कोई आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि वो जो रैम में 8 GB की ले रहा हूँ वो थर्ड है या फोर्थ है या वो सेकंड है, इसका कोई भी आपको इतना इशू नहीं होगा, ठीक है। वो आप सिंपली जनरेशन 8 GB की रैम, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, ये आपको 33 रुपये का आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। फिर रैम की स्पीड, रैम क्या करती है, टेम्प्रेरी मेमोरी होती है। टेम्प्रेरी मेमोरी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो भी काम हो रहा है, सारा का सारा टेम्प्रेरी मेमोरी के बीच में हो रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है SSD ड्राइव, ठीक है। SSD ड्राइव के सॉलिड स्टेट ड्राइव है, इसकी कीमत 128 GB की 700 रुपये के करीब है। आप ऑनलाइन भी देख सकते हो। अगर आपने इसका, ये बेसिकली इसमें स्टोरेज होती है, जितना बड़ा लोगे उतनी ज़्यादा फाइल्स आप कर सकते हो स्टोर। पर अगर आपने सिंपल ऑफिस वर्क करना है, ठीक है, घर में मान लो आप पावर पॉइंट एक्सेल में काम करते हो और आपको कुछ नहीं चाहिए, बिलिंग करनी है और आपको कुछ नहीं चाहिए, तो 128 GB भी मोर देन सफिशिएंट है। बाकी आप कीबोर्ड माउस है 300 रुपये में मिल जाएंगे। यहाँ पे आप मॉनिटर देख रहे हो, ये 19 इंच का है, या मैंने आपको रेट बताया है सिर्फ 17 इंच का, ठीक है। ये 19 इंच का है, यहाँ पे रेट हमने 17 इंच का लगाया, ये आपको 7000 में मिल जाएगा। अगर आपको स्टिल कभी कोई भी कन्फ्यूजन है किसी पार्ट के रिलेटेड, आपको कुछ समझ नहीं लग रहा कि मैं कौन सा डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मैं कौन सा बाय करूं या कौन सा बाय ना करूं, कौन सा पीसी लूं, कौन से रैम लूं, कहाँ से लूं, ठीक है, तो मैं आपको ये गाइड भी कर सकता हूं, ठीक है। क्योंकि ये मेरा वीडियो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैंने सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताया है। आप कहीं से भी कोई भी साइट से ले सकते हो, क्योंकि मैं कोई कमीशन बेस पे आपको गाइडेंस नहीं दे रहा। मेरा 100% मोटिव यही है कि जो लोग पीसी लेने जाते हैं, i5 पीसी लेने जाते हैं, वो रेट बताता है, दुकानदार बताता है 25,000 का। तो आम जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सी दिक्कत आती है, वो कहते हैं यार 25,000 हमारे पास है नहीं, तो हम i5 तो ले ही नहीं सकते। वो सेकेंड हैंड पीसी पे जाते हैं, सेकेंड हैंड पीसी साल 2 साल में खराब हो जाता है उनका, ठीक है। तो फिर ये आपके लिए थे। जो भी आपका क्वेश्चन है प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू। मेरे को लगता है आपको काफ़ी सारी अच्छी जानकारी मिली होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी पेंडिंग क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। थैंक यू।